त्याग आम कहूँ एत समय देकर कम करवाटा गोटे से बहुत बड़ विषय से छोट विषय से नुहे समाज में बहुत कम लोक से देखा भारत परिप्रेक्षी केवल संबलपुर के बरगढ़ में। 2 नंबर बरगढ़ बार एसोसिएशन से इंटेलेक्चुअल प्रकृत गोटे बरगढ़ गोटे बुद्धिजीवी केन्द्र से बुद्धिजीवी केन्द्र मानक क्रिटिसिजम समालोचना सब बेसी हुए। श्रीनिवास अग्रवाल संक्रांत में कहीं भी कह जे से केवे कहा पर रागी कि विरक्त होती कि आउ कि इमोशनल भी होती सेमती किसी नहीं। तांकर व्यवहार में समस्त संतुष्ट तांकर व्यवहार सौजन्य एवं तांकर जो आभिमुख्य सेटा समस्त तांकर मिष्टभाषी से थे मिष्टभाषी से थे सेटा खाली ऊपर ऊपर कहूँ सेटा नुहे सेटा मु वर्णना करती कि समय ताबू नहीं। तेणु तेणु जहाँ को भद्रलोक कह जाए से 1 नंबर भद्रलोक थे केवे तांकर रागी क्या कौन से समय धरा जो बहुत व्यतिव्यस्त विषय अच्छा जड़े पहुँचीज संगे हसिक कथबार्ता से करते प्रेसर जिते चापर से एटा गोटे गला 3 नंबरटा हूँ सब मुख्य जोटा मुझे जे आम बहुत से जातीय समरसता से कास्ट जाति विषय नहीं मुंड खराब है मानकर 1965 साल में माने आज जो धरा जो 60 वर्ष तले जड़े गोटे हरिजन परिवार दलित परिवार भोजन करी गोटे न्यूज थी न्यूज थी साधारण नुहे से भाषण तो बहुत दौरान तेणु बरगढ़ में 1965 मसीह गोटे दलित हरिजन परिवार से भोजन करते तेणु यहाँ मुझे कहूँ से बहुत राष्ट्र हो गला से बरगढ़ में और इंटरनेशनल बार एसोसिएशन भी आलोचना विषय से जो मैंने सोशलिस्ट कम्युनिस्ट थे विरोधी विचारधारा भी थे से प्रशंसा से कले और परिवार गोटे विषय मत बहुत पर मत से कहले भी जानी ना से कहले माँ भी मो बहुत विरक्त कि 2-3 वर्ष भितर से आभिमुख्यर परिवर्तन से होगा माने परिवार भितर से संस्कार से आनी आम फैमिली तो एमती सब किसी नहीं। परवर्ती है जे 1966 डिसेम्बर रे गोरक्षा आंदोलन से 7 दिन धरिक निर्जला उपवास से करते गर्भशाला अनशन से करते जोटा गोरक्षा आंदोलन जोटा गला एटा छोट कथा नुहे सामान्य कथा 7 दिन गोटे दिन करूँ जानवे भौणी मैंने उपवास करते जानते अभ्यास तो हो 2 दिन करूँ 3 दिन करूँ जानवे 7 दिन इमरजेंसी कथा तो आसला से कथा हूँ कथाटा रकम से कंप्रोमाइज कर पारते सरेंडर कर पारते क्षमा प्रार्थना कर पारते छाड़ कर जाते सेटा तो ही मझे भी पेरोल विषय आसी 19 मास क्रमागत जाए लास्ट 5 नंबर जोटा पॉइंट कहूँ जब गोटे 2 मिनट जो अधिक समय मिले मुझे देखी से गोटे उदाहरण तो देवी जो मैंने भी जनजीवन में जो मैंने अच्छा जन समाज में कम कर भ्रष्टाचार कम बेसी आसूची सरकारी बेसरकारी जो स्तर में कम कले तेणु से तो संघर से व्यवस्था प्रमुख थे जनसंघर से स्टेट ट्रेजरर थे विभिन्न दायित्व थे कि पिला देखु सब क्षेत्र में से साहाय्य भी से करुले ये ना कहवाटा समीचीन हेनी धरा जो घर उपरटा से अघोषित कार्यालय से समस्त बैद्यनाथ छक जो घर जोटा अच्छे उपरटा तो संघ कार्यालय था बहुत दिन धरिक से किसी ना तेणु से सब दौले करूले पकेट रू बहुत जाऊला पैसा वाला तो बहुत भी समाज में अच्छा एत छोट कथा से नुहे खर्च बहुत होता से तेणु गोटे उदाहरण मुझे देदेवी से बंद करदेवी बोधे 5-6 मिनट हो मत देखा आरंभ कले गोटे कौन 1974 मसीहा डिसेम्बर 28 तारिख में अटल बिहारी वाजपेयी नारी सेवा सदन पड़िया गोटे समावेश होता मन भी थी कहार का बहुत सारा प्रभावशाली होता बहुत लोग बहुत दिन पर्यटन मन रखी तो से मानकर आगे घोषणा कर 25,000 टंकार गोटे थली दि डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर थे राधेश्याम अग्रवाल और स्टेट ट्रेजरर थे निजे श्रीनिवास से समय 25,000 कहले आज रखते ही पारे 5 लाख टका ही पारे 50 वर्ष आगे 5 लाख ही पारे से थली से दिहला तार 6 मास पर इमरजेंसी हो गला एवं जेल को गले जेल रू फेरला पर मु पूर्णकालीन कार्यकर्ता थी मुझे भेट हेली जहाँ व्यवस्था मुझे कहली
जे मु संबलपुर को जाए सेठू मास को मुझे आने कथा मुझे आने से मत कहले तुम संबलपुर जीवार दरकार नहीं जनसंघर गोटे फंड अच्छे से फंड रे किसी पैसा अच्छे से तुम तापर जून मसरे जड़े स्वयं सेवक भट्टी निर्वाचन लड़िले विधानसभा से भी से खर्च कले मुझे पचारि कि जनसंघर जहाँ किसी तो चला सब नष्ट भ्रष्ट होता है फंड आप आसला कौट आम बहुत फ्रेंकली कथबार्ता करूँ मोटू बयस से 22 वर्षर बड़ मु सप्तम श्रेणी सागर संपर्क आम तक प्रोडक्ट गोटे प्रकार कहीगला विदिन हाफ मिनिट शुणु मैंने कौटू ये आने से कहले से जो 25,000 टंका दिखाई प्रकृत से नौ नथिले से छाड़ी जाते तो राधेश्याम पाखे रहा के 10,000 टंका मो पाखे था 15,000 टंका से टंका मोर कहबार अर्थ हूँ से चुप रही था क्या किसी कही न था विचड़ी था कहीं पचारि भी न था कि से रखिक से खर्च कर अधिका बर खर्च करते ये उदाहरण सागर गोटे कंपेयर कर सीरियसली देवे सरदार वल्लभ भाई पटेल देहांत है 15 डिसेम्बर 1950 तार पूर्व झील मणिबेन पटेल को डाक कहले गोटे बैग देले ए बैग रे टंका किसी अच्छी से 1.5-2 लाख टंका भितर था आज से केते पर हिसाब करूँ कोटी टंका तो निश्चित भाव 2-3 कोटी टंका से कहले एटा तुम जवाहर को देदेव जवाहरलाल नेहरू को यहाँ कांग्रेस पार्टी पैसा यहाँ आमर पैसा नुह से चुप रही था किसी कह भी न था से आसे नहीं मणिबेन पटेल जवाहरलाल नेहरू को देले तो बाकी कथा मुझे कहबी नहीं शिष्टाचार दृष्टि मुझे पचारे भी नहीं जे बेटी तुम कैसे हो यहाँ भी पचारे नहीं से ठीक अच्छे तेणु यहाँ उदाहरण दृष्टांत तेणु तर व्यक्तित्व जोटा सर्वगुण संपन्न जोटा कह आम जीवन में बहुत प्रभावित आम हो आम कहीं तो गोटे समय से डॉक्टर हाड़ीवर थे आम बहुत प्रभावित हो संक्रांत प्रकृति में समस्ते जानवा उचित तेणु मुझे किसी हिंट्स टी देदेली ट्रेलर गला बाकी सब बाकी अच्छे सुजोग मिले वंदे मातरम भारत माता की जय जय मां समली जय जगन्नाथ जय श्री राम। इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में मैं आपसे अपने मन के भाव और विचार व्यक्त करना चाहता हूं। राधा श्रीनिवास सेवा ट्रस्ट मेरी मां और पिताजी के नाम पर है। पिताजी जब जीवित थे तो राधा जी के नाम से उन्होंने ट्रस्ट बनाया। पिताजी के देह शांत होने के बाद हमने उसमें नाम जोड़ दिया पिताजी का। मरने के पहले, देह शांत होने के पहले उन्होंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र में यह लिखा था कि बेटा, जीवन में देने का अभ्यास पूरे परिवार में रहना चाहिए। परिवार में त्याग करने की आदत बनी रहनी चाहिए, इसलिए ट्रस्ट के माध्यम से सेवा कार्य चलते रहना चाहिए। तो परिवार में निर्णय लिए और पिताजी के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया। ट्रस्ट अनेक सेवा कार्य करता है, जिसमें एक कार्य राष्ट्र के नाम पर इसलिए करता है कि पिताजी जीवन भर राष्ट्र का कार्य, देश का कार्य, धर्म का काम करते रहे। इसलिए हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं। उस काम का नाम है हनुमान का काम। उस काम का नाम है कृष्ण का काम। और इस छोटे से कार्य के लिए हम व्याख्यान माला रखते हैं। नेशनल इंटीग्रेशन और सिक्योरिटी पिछले 3 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले पांचजन्य ऑर्गेनाइजर के श्री तरुण विजय जी दिल्ली से आए थे। उसके पश्चात अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ, पिछली बार अपने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया था। और आज मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपका स्वागत करना चाहता हूं। मेरे सिर्फ मैसेज और बार बार मैसेज जाने के कारण आपको कष्ट हुआ होगा। आप ये भी सोचते होंगे कि डॉक्टर साहब बार बार क्यों मैसेज कर रहे हैं, बार बार क्यों वीडियो डाल रहे हैं। कई लोगों को कष्ट होता है, फोन करते हैं, मेरा फोन को ब्लॉक भी करते हैं लोग। लेकिन पिछले 7 दिनों से सैकड़ों फोन आए, डॉक्टर साहब हमें आगे की सीट कैसे मिलेगी, कोई पास है क्या, अंदर जाने की कोई प्रक्रिया है क्या। यह किस बात का प्रमाण देता है? काजल जी जब घर से निकली, मुझे उन्होंने 1.5 घंटा पहले पूछा, डॉक्टर साहब जब भीड़ पूरी होगी तो मुझे बुलाइएगा। मैंने हाथ
हाथ जोड़कर कहा, काजल जी आप 4:45 में आइए, 5 बजे कार्यक्रम होगा और 5 बजे अगर यह हॉल समाप्त नहीं होगा तो आप उड़ीसा मत आइएगा। और काजल जी ने कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा बैठक नहीं देखा जो संबलपुर वासियों ने करके दिखाया। समय पर उपस्थित होना, और मैंने फोन नहीं किया भाई साहब किसी को, समय नहीं था, डॉक्टर होना पेशा ऐसा है, इसलिए मेरे स्टाफ फोन करते थे, इसलिए क्षमा मांगता हूं अगर आपको किसी को बुरा लगा होगा कि डॉक्टर साहब मेरे इतने करीब हैं, इतना अच्छे से मुझे पहचानते हैं, मैं उनके साथ काम करता था, करती थी, और मुझे फोन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका स्टाफ क्यों फोन कर रहा है। यह इस बात इसलिए कि हमने यहाँ 2000 लोगों को बुलाया है और ये कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तो ये 1201 सीट भरती थी। वाइस चांसलर साहब के पास जब हम ये हॉल लेने गए, अनुमति मिली, तो वाइस चांसलर साहब ने पूछा हमको कि 1201 लोग आएंगे, यानी देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, संगठन के नाम पर जब हम बात करते हैं तो क्या इतने लोग आ सकते हैं, यह प्रश्न चिन्ह सबके मन में था, कार्यकर्ताओं के मन में भी था। और कुछ कार्यकर्ता यहाँ ऐसे हैं जो बार बार मुझे कहते थे, पुरु भाई ये हॉल भर्ती होगा। मैं कहता, पुरु भाई को मत पूछो, इस समाज की दुर्दशा से समझ जाओगे आप। ये इस बात का प्रमाण है कि हम जैसे सेंसिटिव लोग, हम जो देश को प्रेम करते हैं, हमारे अंदर जो वेदना है, हमारे अंदर जो तकलीफ है, हमारी बेटियां जो उठ रही है, हमारी जमीनें हमारे हाथ से खसक रही है, और सिर्फ हम जो वॉरियर बने हुए हैं डिजिटल पे, व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, फेसबुक पे, इधर से आया उधर भेज दिए, उधर से आया इधर भेज दिए, लेकिन सिर्फ जागरण से देश में परिवर्तन नहीं हो सकता, संगठन चाहिए, और संगठन के लिए संकल्प चाहिए, और संकल्प को करने के लिए काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने हनुमान जी का नाम लिया। हनुमान वो ताकत है जिसे याद दिलाना पड़ता है तू कौन है। लोग मुझे कहते थे हिंदू को इकट्ठा करना मतलब बकरियों को इकट्ठा करना, हिंदू को इकट्ठा करना मतलब मेंढक को इकट्ठा करना, लेकिन मैं इस बात का प्रमाण देना चाहता हूं, ये हिंदू हैं, ये बैठे हैं, समय से बैठे हैं, और 2 घंटा बैठेंगे, हम अपनी बात करेंगे, घर की बात करेंगे, तकलीफ क्या है, समस्या क्या है, समाधान क्या है, और आप सब यहाँ से प्रण लेकर उठेंगे कि प्रतिदिन 1 घंटा हो, चाहे हफ्ता में 2-4 घंटा, हम देश के लिए काम करेंगे। संकल्पों से देश बनता है, भाषणों से नहीं बनता, भाषणों से विचार परिवर्तन होता है। इसलिए राधा श्रीनिवास सेवा ट्रस्ट आप सबको स्वागत करता है। आइए हम अपने संबलपुर को पावरफुल बनाना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दिग्भ्रमित था, समझाने के लिए आए, हनुमान को याद दिलाना था, और ये दोनों हैं, ये हमारा कृष्ण है जो अर्जुन को समझाने आया है कि करना क्या है युद्ध के मैदान में, इट्स ए वॉर, हम युद्ध के मैदान में खड़े हैं, वो हमारा कृष्ण। ये हमारी बहन, ये जामवंत है, इन हनुमानों को जगाने आई, अपनी ताकत बताने आई, हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे लास्ट विषय ये रखना चाहता हूं कि मित्रों, इस कार्यक्रम की शुरुआत है। इस बार बहुत सी बहनों ने, बहुत से संगठनों ने मेरा साथ दिया। इस बार पुरु भाई ने लोगों को नहीं बुलाया, सारे समाज के लोग एकत्रित हैं। हम जातिवाद को भूलकर, क्योंकि जातिवाद ने हमारी कमर को तोड़ी, इसलिए हम एक हैं, सिर्फ भारत माता की संतान, वयम पुत्राः माता, हमारी माता है भारत और हम उसके पुत्र हैं। कोई जाट, कोई यादव, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई शेड्यूल ट्राइब, हम इन सब चीज में नहीं बटे हैं। कोई उड़िया, बंगाली, पंजाबी, गुजराती में हम नहीं बटे हैं। इस बात को प्रमाणित करने के लिए हम यहाँ हैं, और यह शुरुआत है, आगे अपने को बहुत काम करना है। तैयार रहिए, आपको एक पर्चा मिलेगा आगे चलकर, उसमें 5 बातें लिखी होंगी कि आपको किसमें इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट में जहां आप टिक मारेंगे उस संगठन के साथ आपको जोड़ा जाएगा, लेकिन कुछ करना होगा। इसलिए आइए हम काजल जी को सुनते हैं। प्रणाम, वंदे मातरम, जय श्री राम। और मेरे जैसे चूहा को, मेरे जैसे गुंडूची मूसा को, मेरे जैसे गिलहरी को आपका साथ चाहिए। आप हनुमान, मैं गिलहरी। दोनों ऊपर होने चाहिए। हाँ, अब हाथ में प्लेट बैठी हो या स्टैंड बैठा हो, वो हमारा दिक्कत नहीं है। तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की। और क्योंकि हम माता संबलेश्वरी की भूमि पर है,
तो एक उद्घोष उनका होना चाहिए, बोलो संभलेश्वरी माता की। और हम कृष्ण भगवान की भी भूमि पर है, तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, धर्मवीर संभाजी महाराज की, जीजा माता की। और क्योंकि हम अहिल्याबाई होलकर जो कि शिव भक्ति, और जब मुगलों ने सारे मंदिर मठ हमारे तोड़े तो अहिल्या माता भारत की एक नारी शक्ति आगे बढ़ी निकली और ये प्रण लिया उन्होंने कि जितने भी हमारे प्रमुख मंदिर है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उन सभी मंदिरों का, मठों का उन्होंने निर्माण करवाया, क्योंकि एक महिला शक्ति का समर्पण था। उसी अहिल्या माता होलकर की हम ये पूरे वर्ष जन्मोत्तरी शताब्दी समारोह मना रहे हैं, तो एक उद्घोष उस नारी के नाम, बोलो श्री अहिल्या माता की। और क्योंकि आज इतना सुंदर आयोजन किया है, और देखो भाई, तारीफ तो प्रशंसा तो बनती है पुरुषोत्तम भाई की। हम तो कहते हैं पुरुषोत्तम भाई की टाइम मैनेजमेंट मिनिस्ट्री एक नई खोज करी जाए और उसका मंत्रालय आपको सौंपा जाए, क्योंकि सबसे डिले कार्यक्रम जो होते हैं ना, इन नेता लोगों के होते हैं। 2-2, 3-3 घंटे बैठे रहते, फिर भी ये नेता लोग आते नहीं हैं। तो ये मंत्रालय आपको सौंपा जाए, ऐसी हमारी भारत सरकार से विनती है। और पुरुषोत्तम भाई के कार्यों का तो हम सब जानते ही हैं, और इतने अच्छे कार्य इन्होंने करे हैं। उनके पिताजी से उन्हें ये प्रेरणा मिली है, और पुरुषोत्तम भाई ने जब कहा कि उनके पिताजी उनको चिट्ठी लिख कर गए थे, तो उस चिट्ठी में ये लिखा था कि सेवा का कार्य करना। पुरुषोत्तम भाई, आज हम ये जो कार्यक्रम में इस सभागार में एकत्रित हुए हैं, पिताजी से प्रेरणा ली है, उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उन्होंने जो आपको संस्कार दिए हैं वो जन जन तक आप पहुँचा रहे हैं। भले माध्यम अलग अलग है, मगर आप अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि हम तो एक छोटी सी गिलहरी है, या हम तो राम की सेना के वो छोटे से कार्यकर्ता है जो अपना दायित्व स्वतः समझ कर रहे हैं। मंच पर उपस्थित हमारे गौतम भाई बहुत युवा है, छोटी सी आयु है, 25 वर्ष के हैं। मेरे तो बेटे समान कहे जाते हैं, हालांकि दिखते नहीं है। हाँ, कुछ ये महिलाएं जो यहाँ बैठी है वो कह रही है बेटे समान, तो दीदी एज कितनी है? और ऊपर बैठी लड़कियां कौन ही मार रही और कह रही होगी आपकी त्वचा से तो आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो गौतम भाई भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारा सदैव इनको सपोर्ट है। और हमारे आने से पहले हमारी दीदी बहुत बड़ा पर्चा लिख के लाई थी और हमारा बहुत सुंदर परिचय दिया था, पर हम कहते हैं कि हमारा परिचय कोई है ही नहीं। काजल हिंदुस्तानी कुछ नहीं है, जो आप हो वही काजल हिंदुस्तानी है। आपकी शक्ति मुझ में है, मेरी शक्ति आप में। इस सभागार में बैठे प्रत्येक हिंदू की शक्ति जब एक शक्ति स्रोत बनती है, ऊर्जा का केंद्र बनती है, तभी तो कोई नारी शक्ति आगे निकलती है। तो जब जब मेरी बातों में मैं आएगा, तब समझिएगा कि मैं आप सबकी बात कर रही हूँ, विश्व के प्रत्येक सनातनियों की बात कर रही हूँ, भारत के प्रत्येक हिंदुओं की बात कर रही हूँ। दीदी, आपने बहुत सुंदर परिचय दिया, लेकिन आपके परिचय में सिर्फ काजल थी। मैं परिचय देती हूँ, और ये मेरा परिचय नहीं है, ये मैं फिर से कह रही हूँ, समस्त हिंदुओं का परिचय दे रही हूँ कि कौन हूँ मैं। कि प्रणाम, मैं हिंदू हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। रुद्राक्ष की माला मैं भी मैं हूँ, कृपान कटार और भाला मैं भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरोध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, चिता की अग्नि, गंगा का पानी, सप्त ऋषियों सा ब्रह्म ज्ञानी भी मैं हूँ, सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ। भोला हूँ, हिंदू तो भोला ही है, भोला हूँ, सरल हूँ, तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूं तुमको और घुल भी जाऊं तुम में, कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ। प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति, न थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, कि इस
मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम, मैं हिंदू हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी ऐसे काम कर नहीं रहा, लोग ज्यादा एकत्रित हो गए, गर्मी वैसे ही बड़ी है, उद्घोष आपने इतने करा दिए और अब खून का उबाल इतना बढ़ गया है कि गर्मी डबल हो गई है। और कौन कहता है कि हिंदू सोया हुआ है? आप लोग हमेशा नेगेटिव ही बातें करते हैं। मैं कहती हूँ ये संबलपुर में आके देखो, ये हिंदू जागा हुआ है। और क्योंकि आज जो हमारा विषय है, देखिए आज के विषय को हम धर्म और अधर्म के बीच ले जाएंगे। धर्म क्या है वो जानेंगे, अधर्म क्या है वो जानेंगे। धर्म को यदि परिभाषित करना है और एक शब्द में करना है तो क्या होगा वो धर्म की परिभाषा? सिर्फ एक शब्द में, तो वो शब्द है राम। जो राम है वही तो धर्म है और धर्म है वही तो राम है। तो लोगों के मन में प्रश्न होता होगा तो फिर राम कौन है? राम पर तो रामचरितमानस लिख दी गई, रामायण लिख दी गई। मैं तो बहुत छोटी व्यक्ति हूँ, मैं तो उनके चरित्रार्थ को क्या ही आपके सामने व्यक्त करूंगी, उतनी मैं सक्षम हूँ भी नहीं। मगर यदि मुझे राम को आपके समक्ष कुछ शब्दों में वर्णित करना हो, जो कि मैं कोशिश कर रही हूँ, क्षमा करिएगा यदि हमसे कोई भी भूल चूक होती हो, कि कौन है राम, तो राम जो है चेतना का बिंद जिससे प्रस्फुटित है, तेज जो कि इस समस्त सृष्टि की सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम है, धर्म धैर्य का है, शौर्य का अनंत, अंत क्रोध का, प्रचंड युद्ध का, निलय प्रलय विराम है अहम का, है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है, वो एक नाम रामचंद्र की। तो फिर से ऐसा क्या हो गया कि ये धर्म सभा आयोजित करने की आवश्यकता पड़ गई और काजल हिंदुस्तानी जैसी भारत की सबसे कंट्रोवर्शियल महिला को यहाँ बुलाने की आवश्यकता पड़ गई? और क्यों हमें धर्म पर आज चिंतन मनन करना पड़ रहा है? क्योंकि वही कलयुग चल रहा है कि जिसमें फिर से घर्षण होने वाला है धर्म और अधर्म के बीच का। जैसे त्रेता युग में हुआ, द्वापर युग में हुआ, सतयुग में भी हुआ था महादेव के समय में, और अब कलयुग में भी वही घर्षण हो रहा है धर्म और अधर्म के बीच का। क्या है हिंदू समाज के समक्ष चुनौतियां? क्या चिंतन और मनन करने हम इधर आए? काजल दीदी आई है, काजल दीदी बोलेगी, डायलॉग बाजी अच्छी करती है, तालियां पीटेंगे और हम हमारे घर जाके सो जाएंगे, इसलिए कृपया यहाँ पे हम लोग नहीं एकत्रित हुए हैं। लोग कहते हैं कि दीदी अच्छी वक्ता है, अच्छा बोलती है। हम कहते हैं हाथ में माइक लेकर बड़े बड़े मन से बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। मैं तो वो सामाजिक कार्य करता हूँ और शायद मैं एक्सीडेंटल ऑरेटर बन गई, वरना मैं वो कार्य करता हूँ कि जो रिजल्ट लाने में बिलीव करती है, जो काम करने में बिलीव करती है, और जो वेदना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ वो वेदना है जो मैंने खुद ने प्रत्यक्ष देखी है। 4-5 राज्य ही भारत के बाकी रह गए जहाँ मैं नहीं गई, लगभग हर एक राज्य में मैं जा चुकी हूँ। जो लोग मुझे आके मिलते वो अपनी पीड़ा कहते, वही पीड़ा मैं अपने शब्दों के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ। तो अधर्म और धर्म की इस लड़ाई में हिंदू समाज के सामने 3 बड़ी चुनौतियाँ हैं। क्या है वो 3 बड़ी चुनौतियाँ? क्योंकि षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र क्या है? षड्यंत्र है गजवाए हिंद का। आप लोग कहोगे गजवाए हिंद क्या होता है? काफी लोगों को पता भी नहीं होता। गजवाए हिंद होता है कि भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। भारत को 2047 से पहले इस्लामिक देश बनाना है, और 2047 से पहले इस्लामिक देश बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये इनके ही इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद बोल रहे हैं। इनके मौलाना मौलवी बोल रहे हैं। देवबंद से फतवा निकल चुका है कि भारत को इस्लामिक देश बनाना है, और 3 स्तर पर काम चल रहा है। पहला स्तर लव जिहाद करो, दूसरा स्तर भूमि अतिक्रमण, जिसको कुछ लोग लैंड जिहाद भी कहते हैं, और अभी देश में एक विषय चल रहा है वक्फ बोर्ड का, वो उसी का एक स्वरूप है, और तीसरा धर्मांतरण का। लव जिहाद, भूमि अतिक्रमण और धर्मांतरण, ये 3 बड़ी चुनौतियां हैं हिंदू समाज के समक्ष। एक एक करके मैं ऊपर से आपको इनके विषय में, इस विषय में मैं चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं लव जिहाद की।
देखिए, ना तो हमारी बेटियां सुरक्षित है, ना हमारी जमीनें सुरक्षित है, ना हमारे मंदिर सुरक्षित है, ना हमारी गौ माता सुरक्षित है। भारत अब हिंदुओं का रहा ही नहीं है। अगर होता तो क्या 2 दिन पहले गणपति बापा को कर्नाटका पुलिस जो है पुलिस वैन में ले जाकर उठाकर ले जाती क्या? नहीं ले जाती। हिंदुओं की कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदुओं के पास कहने को तो भारत देश अपना है प्यार, पर क्या सच में ये भारत देश हिंदुओं का है? क्योंकि जिस तरह से इस्लामिक आक्रामकता देश में बढ़ गई है, आपके संबलपुर में आप हनुमान यात्रा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि 4 जिहादियों ने तय कर लिया कि हम पत्थरबाजी करेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर काम पुलिस का होता है, मगर सरकार शॉर्टकट यूज करती है और कहती है अब हिंदू शोभा यात्रा नहीं निकालेगा। तो उस लॉजिक से यदि किसी हिंदू की हत्या हो रही है और हिंदू समाज उसके खिलाफ आवाज उठा रहा है, तो कल को सरकार ये भी कह देगी कि तुम शरीर लेके घर से बाहर जा क्यों रहे हो? अब तुम बॉडी लेकर अपने घर से बाहर जाओगे तो सर तन से जुदा तो होने ही वाला है। ऐसा कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हो। फिर प्रश्न ये आता है कि क्यों संबलपुर का हिंदू समाज शांत रहा? क्यों उसने अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाली? क्या वो पत्थर मारने से पहले पुलिस की परमिशन लेता है क्या? क्या वो पत्थर मारने से पहले सरकार की परमिशन लेता है क्या? तो फिर आपको शांतिपूर्ण तरीके से अपनी शोभा यात्रा निकालनी है, पुलिस परमिशन दे या ना दे, निकाल नहीं सकते आप। कोई रोक रहा है आपको? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या हो सकता है? फांसी पे तो नहीं चढ़ाएंगे ना। जैसे हमारे गणपति दादा को पुलिस वैन में उठा के ले गए, वैसे आपको ले जाते। काजल दीदी को सुनना तो अच्छा लगता है, पर क्या वैसा संघर्ष करने के लिए आप तैयार हो? छत्रपति महाराज जी की बड़ी बड़ी बातें तो हम करते हैं, पर क्या हम उनके जीवन से सीखे? वो समय नहीं है कि हमें तलवारें लेकर निकल जाना है और लड़ना है और रणभूमि में बलिदान देना है। वो काम करने को बोल भी नहीं रही हूं, पर क्या यहाँ का हिंदू समाज संगठित और एकत्रित होकर अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता? अब काजल दीदी को बुलाया है तो आपसे वचन लेके जाती हूँ कि इस वर्ष शोभा यात्रा निकालोगे? इस वर्ष शोभा यात्रा निकालोगे? अगर सरकार ने मना किया तो भी निकालोगे? यदि स्थानिक प्रशासन ने मना किया तो भी निकालोगे? अब ये आग हिंदू के मन में जलनी चाहिए, ये ज्वालामुखी बन के फटना चाहिए। हमें कोई परमिशन की जरूरत है नहीं। तो पहला विषय हमारा लव जिहाद। महिला सम्मान और सुरक्षा के अंतर्गत क्या सच में इस देश की महिलाएं सुरक्षित है? हमने बंगाल की हालत देखी, क्या हुई बंगाल की दुर्दशा। हम सबने देखा कि बंगाल के संदेशखली में, आपका पड़ोसी राज्य है, कितनों को पता है कि बंगाल की संदेशखली की महिलाओं के साथ वहां के जिहादी तत्वों ने क्या किया? इस सभागार में उपस्थित लोग मुझे हाथ ऊंचा करके बताएं कितनों को संदेशखली वाली घटना के विषय में पता है? 50% लोगों को भी नहीं पता जो इस सभागार में बैठे हैं। आपका पड़ोसी राज्य है, मैं तो बहुत दूर हूं गुजरात में, मुझे पता है, आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप लोगों के पास समय ही नहीं है कि देश में क्या चल रहा है, पड़ोसी राज्य में क्या चल रहा है उसकी हम चिंता करें। हम तो आई मी और माई सेल्फ तक रह गए कि मेरे घर में तो कुछ नहीं हुआ ना, भाड़ में गया बाजू में जो भी हो रहा हो। हमें तो अपनों से मतलब है, हमें तो खुद से मतलब है। फिर जब खुद पर आती है तब हम लोग क्या कंप्लेन करते हैं? मुझे बचाने कोई नहीं आया। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब उसकी बारी थी तब तुम नहीं गए, तो फिर जब तुम्हारी बारी आएगी तो कौन आएगा? क्या हुआ संदेशखली में? क्योंकि 50% पब्लिक को पता ही नहीं है, तो अब मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि संदेशखली में शाहजहां शेख, टीएमसी का गुंडा, जिसको वहां की सरकार ममता बनर्जी का फुल सपोर्ट है, इनफैक्ट वहां पर मुसलमानों की ही अब बंगाल हो चुकी है, वैसा आप मान लो। जैसे आपने कश्मीर को अपने हाथ से घुमा दिया, आपके हाथ से बंगाल भी चल गया है। और आपका पड़ोसी है तो आग पहले यहाँ आएगी, भाग भाग कर लोग यहाँ आएंगे, और इलीगल इमिग्रेंट्स भी जब वहां पर पूरा कब्जा कर देंगे तो वो वहां से उड़ीसा ही आने वाला है, या फिर वो असम जाने वाले हैं। मेरे गुजरात तक आने में टाइम लगेगा, आपका पहले सर कटेगा, हमारा बाद में कटेगा, कटेगा सबका, समय लगेगा, पहले आपका बाद में हमारा। तो उस संदेशखली में क्या हुआ कि वहां पर एक नियम बना दिया गया संदेशखली गांव में कि जिस हिंदू विवाहित महिला का विवाह होता है, विवाह के बाद उस विवाहित महिला की डोली जो उठती है, वो डोली ससुराल में ना जाकर, उसके पति के घर ना जाकर, वह उस संदेशखली में जो गुंडा तय किया है, मुस्लिम गुंडा, उसके घर पे वो डोली जाएगी। पूरी रात वो हमारी हिंदू बेटी का शोषण करेगा। उसका मन भर गया तो एक दिन में छोड़ देगा,
सुहागरात मनाकर, क्योंकि पहला अधिकार वहां पर पति का नहीं मुसलमान का है। यदि उसका मन नहीं भरता, वो शायद 10 दिन भी रखे, शायद 15 दिन रखे, शायद 10 महीने रखे, या शायद साल भर रखे, जब तक वो हिंदू विवाहित महिला को नहीं छोड़ेगा, वो हिंदू विवाहित महिला विवाह के बाद अपने पति के घर नहीं जा सकती। ऐसा रूल बन गया है, हर महिला के साथ ऐसा होता है। पर वहां का समाज चुप था, क्योंकि मेरी बहू के या मेरी बेटी के साथ थोड़ी हुआ है, किसी और की हुआ है, और की होते जब आग उस घर में लगी तब उनको पता चला। और वहां पर क्या नियम हुआ कि जो भी लड़की यंग हो चुकी है, 14, 15, 16 साल की, या किसी लड़की की सगाई हो चुकी है, तो उसके बाद उसके साथ शारीरिक शोषण वहां का मुसलमान करेगा, वो रूल था। ये हम लोग पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, अपने भारत के बंगाल की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति ही बंगाल से शुरू हुई थी, वो बंगाल की आज ये दुर्दशा हो गई। फिर वहां की महिलाओं ने क्या किया, जब शाहजहां शेख और इसके गुंडों का आतंक बढ़ा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं बता देती हूँ कि हर रोज रात शाहजहां शेख के 250-300 गुंडे हर रात हिंदू घरों में घुसते थे। जिस महिला को वो पसंद करते थे, चुनते थे, उस महिला को उसके साथ जाना पड़ता था। और वहाँ पे ऐसे मकान बना रखे थे, और उन मकानों में हिंदू महिलाओं का रात रात भर शोषण होता था। 250-300 गुंडे हर रोज 250-300 हिंदू महिलाओं का बलात्कार करते थे। कोई सुनवाई नहीं, कोई FIR नहीं, कोई पुलिस प्रोसेस नहीं, कोई सरकारी प्रोसेस नहीं। विडंबना देखो कि जिस राज्य की मुख्यमंत्री एक महिला है, उस राज्य में खुले आम बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही थी, क्योंकि वोट बैंक संभालना था। फिर वहां की महिलाओं ने संघर्ष किया और बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप उभरा, और फिर CBI की जांच बैठी, और आज शाहजहां शेख जेल के अंदर है। पर यह हुआ कैसे? क्योंकि वहां पर महिलाएं एकत्रित हुई, संगठित हुई, मिलके करा, जाति पाति का भेदभाव छोड़कर सबने एक होकर किया। पर प्रश्न ये बनता है कि ये अब क्यों किया जब अति की प्रतिकाष्ठा पार हो गई, जब पराकाष्ठा पार हुई, तब आप बोले। आप महिला तब क्यों नहीं बोली कि जब पहली बार किसी शाहजहां शेख की गंदी नजर आपकी बहन बेटी पर पड़ी, उसी वक्त ये सारी महिलाएं संगठित होकर उसकी आंखें फोड़ के उसको 10 फुट जमीन में क्यों नहीं गाड़ दिया? क्योंकि महिलाओं को हमने कमजोर बना के रख दिया। भगवान श्री कृष्ण कहकर गए, मैं नहीं कह रही हूं, भगवान क्या कह के गए कि दुर्योधन है दुशासन है, दुर्योधन है दुशासन है पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े, कलियोसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार, रंचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खनखन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार, और पानी तक ना मांग सके, और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख उठाएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे? कहां तक आएंगे कृष्ण भगवान? अपनी रक्षा तो खुद को करनी है। आपकी सुरक्षा की गारंटी, आपकी रक्षा की गारंटी ही आपकी सुरक्षा की गारंटी है, जब तक कि आप आत्मरक्षा नहीं सीख सकते। ये समाज इतना कमजोर हो गया, माँ बाप लाखों रुपए खर्च करके बेटी को डॉक्टर बनाते, कितने बड़े बड़े सपने देखते हैं, और जब वो बेटी अपने ही हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा करती है, वही कलकत्ता में उस डॉक्टर बेटी का बलात्कार हो जाता है और हत्या भी हो जाती है, और पूरी लीपा पोती चलती है। क्या इस देश में महिला सच में सुरक्षित है? आप सड़कें तो बना रहे हो, पर उस सड़कों पर चलने लायक इस देश की महिला है? अब आप फिर प्रश्न, सरकार भरोसे बैठ गए, सरकार करेगी, कर रही है, करती तो ये होता क्या? न्याय तंत्र के भरोसे बैठे, क्या ये हो रहा है? न्याय तंत्र तो आपका लुटा हुआ बैठा है। अब ये मैं कंट्रोवर्शियल बोल रही हूँ, अब शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी मुझ पर लग जाए। हमने कहा 6 वैसे ये 7वां हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? अब क्या है ना कि जज साहब को ये गलतफहमी हो गई है कि हम सर्वे सर्वा है, हम भगवान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। बंगाल का आपको उदाहरण दे रही हूँ, लेकिन कनेक्ट करती हूँ आपके उड़ीसा के उदाहरण से। कितनों को पता है जून महीने में उड़ीसा हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, 6 वर्ष की बच्ची जिसका बलात्कार और हत्या कर दिया था, उस जजमेंट के विषय में कितनों को पता है? हाथ ऊंचा करके मुझे बताओ। बस
अगर मैं गिनती भी करूं तो 20 से ज्यादा नहीं है। मैं गुजरात में बैठी, आपके उड़ीसा हाई कोर्ट के 2 जज, जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस राधे कृष्ण पटनायक का जजमेंट सुनो, मैं सुनाती हूँ। लज्जा आएगी आपको, शर्म से आंखें झुकेगी आपकी, क्योंकि आपके ही हाई कोर्ट के जज ऐसा जजमेंट देते। क्या था वो केस? 2014 में एक 6 वर्ष की बच्ची का आकिल और आशिफ अली बलात्कार करते हैं और बलात्कार कर कर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद में केस चलता है 8 वर्ष, 2022 आ जाता है। 2022 में उड़ीसा की पोस्को कोर्ट जो है उसको फांसी की सजा देती है आकिल और आशिफ को। अकील की उम्र होती है 37 वर्ष, मोहम्मद आसिफ की उम्र होती है 38 वर्ष। जब इनको फांसी की सजा मिलती है तो ये दोनों, मोहम्मद अकील और मोहम्मद आशिफ, हाई कोर्ट जाते हैं, उड़ीसा हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लगाते हैं। अब जून में 2024 में इन्हीं 2 जजों ने, इन्हीं 2 महान जजों ने क्या जजमेंट दिया। इनकी तो चर्चा घर घर में होनी चाहिए, ऐसे महान जज तो हर जगह होने चाहिए। ऐसे महान जज इस्लामिक देश में भी नहीं है, हमारे देश में है, और है भी दोनों हिंदू जज। इन्होंने क्या जजमेंट दिया? इन्होंने अकील जिसको फांसी की सजा पोस्को कोर्ट ने दी, उसकी फांसी की सजा माफ कर दी, उसको बरी कर दिया। और आशिफ, उसको फांसी की सजा दी थी, फांसी की सजा से उसकी सजा जो है आजीवन उम्र कैद में परिवर्तित कर दी गई। जब जज अपना ऑर्डर दे रहा था, अब मैं जज का ऑर्डर पढ़ रही हूँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जज ने अपने शब्दों में बोला है। और ऐसे जजों को तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी थोड़े दिन पहले फटकार लगाई है कि तुम अपने ऑर्डर में अपने पर्सनल बातों को और अपने पर्सनल विचारों को डाल नहीं सकते हो। आप उस न्याय की कुर्सी पे बैठे हो जहां आपको बायस्ड हुए बिना न्याय करना है, क्योंकि जज अब ऑर्डर कम देते हैं, अपनी सोच और अपने विचारों को उस ऑर्डर में ज्यादा लिखते हैं। क्या कहा उस जज ने? उसने पूरा आशिफ का बायोडेटा बना दिया। वो हम मैट्रिमोनियल साइट में हर पिता अपने पुत्र या पुत्री का बायोडेटा डालता है ना, वैसे उस बलात्कारी हत्यारे, एक को तो छोड़ दिया और दूसरा का बायोडेटा जज साहब ने बनाया। इन्हीं 2 जजों ने क्या लिखा उनके लिए सुनो, क्योंकि शायद जज को उसके लिए कोई कन्या भी ढूंढनी होगी, योग्य कन्या उनके घर में नहीं होगी, है तो समाज में से ही कोई ढूंढ ले। जज ने लिखा कि आशिफ बहुत होनहार लड़का है, आशिफ जेल के अंदर 5 वक्त की नमाज करता है, आशिफ ने खुद को अल्लाह के समक्ष समर्पित कर दिया है, आशिफ ने अल्लाह के सामने अपने गुनाह को स्वीकार कर दिया है। मतलब वो स्वीकार नहीं करता तो आप तो उसको मतलब क्या ही कर देते हैं। आशिफ 2010 में 12वीं में पढ़ता था, गरीब परिस्थिति थी बेचारे आशिफ की, इसलिए उस बेचारे आशिफ को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और कलर काम करने के लिए मुंबई चला गया। आशिफ की 2 अविवाहित बहनें हैं, आशिफ की दोनों अविवाहित बहनों का विवाह बाकी है और आशिफ की माँ तो बेचारी बड़ी बूढ़ी है। आशिफ की कमाई पर घर चलता है, इसलिए उस बेचारे आशिफ जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर भी था और हाँ आशिफ बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलता था, वो बेचारे आशिफ ने 6 वर्ष की एक हिंदू बच्ची का बलात्कार कर दिया और हत्या कर दी। तो क्या हुआ? आशिफ की दो बहनों की जिम्मेदारी बेचारे के कंधे पे है, मरने वाली तो मर गई। और फिर उसने ये अपने जजमेंट में लिखा कि मैंने आशिफ से पूछा कि फांसी की सजा को मैं आजीवन में परिवर्तित कर दूं। आशिफ ने ये बात स्वीकार करी, इसलिए मैं आशिफ की सजा जो है वो मैं परिवर्तित कर कर आजीवन उम्र कैद में। पर जज साहब से मैं निवेदन करती हूँ, जज साहब आपने आशिफ को ऑप्शन दिया, उसको छोड़ा अकील को, वैसे आपने उसको क्यों नहीं छोड़ दिया? और मान लो यदि जज साहब आपके ऑफर को, क्योंकि ये तो मुझे लग रहा था जज साहब कोई ऑर्डर नहीं दे रहे थे, ईद स्पेशल ऑफर चल रहा था, बेटा तुझे पसंद है आजीवन की सजा, नहीं पसंद मेरे बाबू को, कोई बात नहीं बाबू, अकील को छोड़ दिया, वैसे तुझे भी छोड़ देता हूँ। पर आशिफ क्योंकि अल्लाह का बंदा था, वो समर्पित हो चुका था, तो उसने स्वीकार कर दी अपनी आजीवन की सजा और आशिफ के लिए ये ऑर्डर जज साहब ने पास किया। अब मैं जज साहब से उड़ीसा में आई हूँ और उन्हीं हाई कोर्ट के 2 जजों से प्रश्न करती हूँ, संगम कुमार साहू से और राधे कृष्ण पटनायक से, कि आपको आशिफ का भविष्य दिखता है? तो 6 साल की बच्ची जिसको मार दिया उसका भविष्य नहीं था। आपको लगता है कि आशिफ के परिवार की जिम्मेदारी आशीष के ऊपर है? आशिफ क्रिकेटर था, फुटबॉलर था, शायद बड़ा प्लेयर बन जाता, तो वो 6 साल की बच्ची भी बच जाती तो शायद डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन जाती। बूढ़े माँ बाप की वो भी सेवा करती थी ना।
आप ही कहते हो आशीष ने खुद को अल्लाह के समक्ष समर्पित कर दिया और अपने गुनाहों को स्वीकार कर दिया, तो जज साहब इसी जगह कोई हिंदू, कोई सिख, कोई पारसी, कोई बौद्ध इसी तरह से गलत काम कर कर खुद को अपने अपने भगवान के समक्ष समर्पित कर देते, तो क्या आप छोड़ देते? और अगर ऐसे ही भगवान के समक्ष कोई अपने आप को समर्पित कर देता है तो फिर ये न्यायालय की जरूरत क्या है? सबसे पहले तो आपको अपना ये काला कोट उतार कर फेंक देना चाहिए। उड़ीसा में से किसी व्यक्ति ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैं गुजरात में बैठी टेंशन ले रही हूँ कि आंदोलन क्यों नहीं किया यहाँ के लोगों ने, क्योंकि किसी और की बेटी थी, तुम्हारी नहीं थी। तो कल किसी और की थी तो कल तुम्हारी भी तो होगी। और जज यदि ऐसे जजमेंट पास करेंगे, हाई कोर्ट के जज, तो सेशन कोर्ट के जजों पर क्या असर पड़ेगा? वो भी तो यही सोचेगा ना कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो चलो ना मैं भी दूं, क्योंकि छोटा तो बड़े से ही देखकर सीखता है ना। तो फिर बहन बेटियां क्या इस देश में सुरक्षित होगी? खुलेआम बहन बेटियों के बलात्कार और जज ऐसे जजमेंट देके छोड़ रहे हैं। तो यहाँ के समाज ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मैं गूगल पे सर्च कर रही थी कि किसी एक उड़ीसा वासी ने कोई एक आर्टिकल इस जजमेंट पर लिख दिया हो। बहुत निराश हुई कि किसी ने नहीं लिखा, पर मैंने लिखा। मैंने इस पूरे घटनाक्रम पर आर्टिकल लिखा, पोस्टें लिखी, जितना अपने से हो सका हर जगह जाके इन दोनों जजों को मैंने फेमस किया। और आज भी ये मंच मुझे मिला है और मैं इस मंच पर भी इन दोनों जजों को फेमस कर रही हूँ। काम क्या बार काउंसिल का पूरा हो गया? यहाँ पर जो बैठे सभागार में वकील है, क्या उन्होंने कोई बात कही? क्या उन्होंने आंदोलन किया? क्या बार काउंसिल के साथ मिलकर वो सुप्रीम कोर्ट गए ऐसे जज के खिलाफ? नहीं गए। क्यों नहीं गए? ठीक है, कोई कहने नहीं आया। अब काजल दीदी कहने आ गई। जून में हुआ है, समय अभी ज्यादा हुआ नहीं है। तो क्या उड़ीसा का, संबलपुर का जागरूक नागरिक, यहाँ का बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ के वकील, यहाँ के भामाशाह, क्या इस केस के लिए, इस जजमेंट के लिए, इसके विरोध में आंदोलन करेंगे? जरूर करेंगे। जोर से बोलो, करोगे? जरूर करेंगे। इस बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, क्या उसको न्याय दिलाओगे? अकील जिसको छोड़ दिया गया है, उस अकील को वापस फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे? आशिफ जिसकी उम्र कैद में सजा कर दी गई, क्या उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाओगे? दोनों हाथ ऊंचे कर कर मुझे बोलो, सियावर रामचंद्र की। ये कार्य आपको करना है, क्योंकि ये आपके उड़ीसा का मैटर है। अपना राज्य खुद नहीं संभालोगे तो फिर कोई और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ने नहीं आएगा। हम हमारी बेटियों को कमजोर बना रहे हैं। एक डॉक्टर बेटी का 3 लड़के रेप करते हैं, उस डॉक्टर बेटी को आप पुस्तक तो दे रहे हो, आप कलम तो दे रहे हो, तलवार क्यों नहीं थमाई कि कोई नर पिशाची, नर भक्षी उस बेटी का भक्षण करता है, उससे पहले वो बेटी उसको खत्म क्यों नहीं करने की ताकत रखती? क्योंकि समाज कमजोर हो चुका है। हमने बच्चियों को गुड़िया कहना शुरू कर दिया। हम गुड़िया कहते हैं, हम उसको गुड़िया लाके देते हैं, हम उसको बारबी डॉल देते हैं। और हमारे मित्र सर्कल में भी किसी की बेटी का जन्मदिन होता है तो हम उसको भी गिफ्ट में क्या देते हैं? बारबी डॉल देते हैं। गुड़िया गुड़िया हम करते रहते हैं। हमने हमारी बेटी को सशक्त बनाया ही नहीं, बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक ये समाज सीमित होकर रह गया। पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ भी तो हमारी जिम्मेदारी है, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। गुड़िया बना के उसको रखा हुआ है, गुड़िया गुड़िया करते हो। गुड़िया जैसे शौक तुम्हारे गुड़िया सी बन जाती हो, वीर प्रसूता होकर भी पल पल क्यों नीर बहाती हो। अरे शक्ति स्वरूपा हो तुम तो, जगदम्बा की अवतारी हो। क्या दुर्योधन क्या दुशासन, तुम स्वयं काल पर भारी हो। मगर वर्जना क्यों करती हो ढालों से, तलवारों से? बस एक बार तो लगन लगा लो, मृत्यु नाचती ढालों से। अरे रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे, रक्त बीज को रणचंडी का रक्तिम रूप दिखाएंगे। तब तुम खुद अपना चीर बचा लो, श्री कृष्ण कहां तक आएंगे। ये तो मैंने आपको बात बताई लव जिहाद के विषय में कि किस तरह से बेटियों को फंसाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, सिस्टम उनको छोड़े जा रहा है, समाज चुपचाप सहन कर रहा है। कल का मैं आपको केस बता रही हूँ। सूरत में, सूरत की रेलवे पुलिस ने एक आर्मी ऑफिसर को पकड़ा। वो आर्मी ऑफिसर अपना नाम, कोई नाम और पीछे कोई चौधरी सरनेम लगाकर घूम रहा है आर्मी के ड्रेस में। उसके पास आर्मी का ID कार्ड भी है। असल में वो कौन निकला पता है? शहबाज खान। और जब उस पर डाउट हुआ पुलिस को, पुलिस ने उसका मोबाइल खंगाला। उसके मोबाइल से 15 हिंदू लड़कियों की
फोटो और पिक्चर है और वीडियो। वो सारी की सारी 15 हिंदू लड़की थी। पुलिस को टिप मिली थी कि ये हिंदू लड़की को फंसाता है, आर्मी ऑफिसर हिंदू बनके, और फिर उन लड़कियों के साथ शोषण करता है, बलात्कार करता है, उसके फोटो वीडियो बनाता है, उनको ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसे ऐंठता है। ये तो हो गया एक प्रकार का लव जिहाद। दूसरा लव जिहाद हमारी बच्चियों को प्यार जाल में फंसाकर अब्दुल जो है उसका शोषण करता है, उसको ब्लैकमेल करता है और उसके फोटो और वीडियो वायरल करने के बाद में उसका जीवन बर्बाद करता है। एक लव जिहाद इंस्टाग्राम के माध्यम से हो रहा है। अब्दुल जो है इंस्टाग्राम पे अजय नाम की आईडी बना के बैठा है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, और ये मेरे आंकड़े हैं, मेरा अनुभव है, क्योंकि मैं ग्राउंड पे कार्य करती हूँ, कि हमारे भारत में जो ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी 20% कब से माइनॉरिटी हो गए मुझे पता नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी ये कहता है कि 5% से अधिक यदि संख्या है तो वो माइनॉरिटी में नहीं आएगी, मगर भारत में ये बैठकर भारत का खाकर माइनॉरिटी बन के बैठे हैं। एनीवेज वो एक अलग सब्जेक्ट है। ये सो कॉल्ड माइनॉरिटी इंस्टाग्राम में मेजॉरिटी में बन के बैठी है और हर एक अब्दुल जो है वो अजय बन के बैठा है, हमारी लड़की से दोस्ती कर रहा है और इनके चक्रव्यूह में सबसे अधिक 13 और 14 वर्ष की लड़कियां फंस रही है। 13-14 साल का बच्चा होता है, उसको लगता है मेरा फ्रेंड है, मैंने अपना बॉयफ्रेंड बनाया है। वो 13-14 साल की बच्ची के साथ 37, 38, 40 वर्ष का जो अब्दुल है वो उसके साथ दोस्ती करता है, फिर उसके प्यार के झूठे वादे करता है, फिर कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन की फोटो मंगवाता है। जी हाँ, फिर वो 13-14 साल की बच्ची को धमकाता है, डराता है, उसका बलात्कार वो खुद करता है, उसके बाप के पास कराता है, उसके मित्रों के पास कराता है, उससे पैसे ऐंठता है। ये सारे केस हमारे पास आ गए। फिर उस बच्ची के पास केवल एक विकल्प रहता है, क्योंकि माँ बाप से बच्चों के संबंध जो है वो फ्रेंड्स जैसे रहे नहीं। इतना बड़ा जनरेशन गैप है कि बच्चा अपने मन की बात अपने पेरेंट्स से कहने से डर रहा है। वो ढूंढता है किसी काजल हिंदुस्तानी को कि वो मुझे बचाएगी, पर वही 13-14 साल की बच्ची अपनी माँ को अपनी व्यथा नहीं बता रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। 14 साल बच्चा होता है और उसको वो ब्लैकमेल कर कर उसका जीवन बर्बाद करता है और अंत में वो बच्ची जो है सुसाइड करती है। हमारे गुजरात में एक पुलिस वाले की 21 वर्ष की नर्सिंग का कोर्स करने वाली बच्ची सुसाइड करती है। घर में पिता पुलिस वाला है, अपने पिता को बोलने से डर रही है। वो अब्दुल फोटो और वीडियो लेकर उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको रोज डरा रहा है, पर वो बेटी कहने से डर रही है और अंत में वो बेटी घर में सुसाइड कर लेती है। सोचो, उस अब्दुल को पता है इसका पिता पुलिस वाला है, पुलिस वाले की बेटी सुरक्षित नहीं है। आप और मैं तो सामान्य लोग हैं, बोलो हमारी बेटियां सुरक्षित है? नहीं है। इसलिए अपनी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। जब हमारी बेटी घर से बाहर जाती है उसको इतना सक्षम बनाओ कि पिता के रूप में आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मेरी बेटी 2-4 को मारकर आएगी पर कभी 35 टुकड़ों में नहीं आएगी। बच्चों को ये कल्चर दो, बच्चों को बताओ कि क्या है लव जिहाद, कैसा है इसका षड्यंत्र। सबको लगता है मेरा वाला अब्दुल अलग है, श्रद्धा को भी लगता था मेरा वाला अब्दुल अलग है। पिता ने कहा बिटिया मुसलमान है मत जा, मार देगा। 25 वर्ष की बिटिया ने कहा मैं पढ़ी लिखी वो पढ़ा लिखा, पिताजी आप पुराने जमाने के हो, दिस इज माई लाइफ and this is my choice. You have no rights to say anything about my relationship because my relationship is my personal matter. और कहकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने चली गई। 35 टुकड़े वो आफ्ताब उस श्रद्धा के करता है, 18 दिन तक घर में फ्रिज में रखता है और हर रोज दिल्ली की जंगल में जाकर 1-1, 2-2 टुकड़े फेंक कर आता है। पिता को ना तो लाश मिलती है और ना ही कोई टुकड़ा। बेचारा भोला हिंदू बाप टुकड़ा ढूंढ रहा है बेटी का। क्यों ये दशा है? कौन चिंता करेगा? समाज को करनी पड़ेगी, समाज को मिलकर बात करनी पड़ेगी। तो कैसे हम दशो दिशाओं से घिरे हुए, इसलिए इसके साथ दूसरा टॉपिक जो है भूमि अतिक्रमण का, क्योंकि भारत को इस्लामिक देश बनाना है, इसलिए लव जिहाद करो, भूमि अतिक्रमण करो, धर्मांतरण करो। लैंड जिहाद कैसे करते हैं? 4 ईंटें रखेंगे, चादर बिछाएंगे, धीरे धीरे दरगाह का स्वरूप लेगी और फिर वक्फ बोर्ड आकर उस पर दावा ठोक देगा। आज हम इस सभागार में हैं, यहाँ पर आकर यदि वक्फ बोर्ड अपना झंडा गाड़ देता है तो इसी क्षण से वो भूमि वक्फ बोर्ड की हो गई। ऐसे कायदे तो इस्लामिक कंट्री में भी नहीं है जैसे भारत देश में है। और फिर जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसको साबित करना, और साबित करने के लिए भी वो किसी कोर्ट के दरवाजे उसके लिए खुले नहीं है, उसको उसी स्टेट की वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा। सोमनाथ महादेव मंदिर का नाम सुना है जो गुजरात में है, प्रथम ज्योतिर्लिंग है। आपको पता है सोमनाथ महादेव मंदिर की 52 बीघा जगह जो ट्रस्ट की है, जो महादेव की जमीन है, उस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर दिया है, शमशान बना दिया, खुद की मस्जिद बना दी। और आज गुजरात सरकार ही और गुजरात ये महादेव सोमनाथ महादेव ट्रस्ट के लोग अपनी जगह छुड़ाने के लिए वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में अर्जी लगा रहे। मतलब
जो चोर है वो चोरी कर रहा है, जिसकी चोरी हुई वो विक्टिम को उसी चोर के पास जाना है हाथ जोड़कर कि चोर भैया ये जगह मेरी है, प्लीज खाली कर दो। कहीं देखा है ऐसा? क्योंकि हिंदू समाज जो है वो कुंभकर्ण की भांति सब कुछ चिंता किए बिना सो रहा है, पर कुंभकर्ण के पास तो रक्षा करने के लिए रावण जैसा भाई था। तुम्हारे पास कौन है? कोई नहीं है। हम भगवान को, मेरे घर में मेरे जो रूम है उसमें सेल्फ पर कृष्ण भगवान की छवि है, तो मैं उस छवि से बात करती हूँ। मैंने कहा नारायण भगवान, आप त्रेता युग में राम जी के रूप में आए अधर्म का नाश करने के लिए, आपने नाश करने के लिए वानर सेना बनाई, जंगल के लोग थे वो आए, ट्राइबल लोग आए, सब लोग आपके साथ मिले और रावण का अंत हुआ, धर्म का अंत हुआ। फिर आप द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आए, तब तो आप खुद ही राजा थे, आपने खुद ने बड़े चमत्कार किए, आपकी खुद की अपनी सेना थी और पांडवों की भी अपनी सेना थी और आसपास के राजा रजवाड़े भी वो सेना के हिस्से थे, तो तब भी युद्ध लड़ा और अधर्म का नाश हुआ। मगर आप जब ये कलयुग में कल्कि अवतार में आओगे तब कौन साथ देगा? ये हमारा हिंदू समाज ये नहीं देने वाला, ये तो भाग जाने वाला है, आप अकेले रह जाओगे। तो कृष्ण भगवान जब कल्कि अवतार लो तो पहले हमारे हिंदुओं के मन से ये डर भगाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी संतानें देना इस देश को कि जो आपकी सेना के सेनापति बने और युद्ध लड़े। ये मेरे मन की पीड़ा कह रही हूँ आपको, और मैं बात करूँ, मुझे हमेशा मन में यही रहता है। मगर हमारे एक एक जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। कृष्ण भगवान और अर्जुन, क्योंकि बात कृष्ण भगवान की चली है। अब आपको लगता है कि ये मियाँ आपका भाई है, हाँ, भाईचारा की जो बांग पिलाए हुए है आप लोगों को इस समाज ने। कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुनो, पूरे 18 अध्याय नहीं पढ़ने कोई बात नहीं, दूसरा अध्याय पढ़ो। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके और मेरे बीच में प्रश्न उत्तर चलेंगे। दूसरा अध्याय क्या कहता है? कृष्ण भगवान ने, जब अर्जुन ने बोला कि मैं कैसे युद्ध लड़ूं, सारे तो मेरे बंधु बांधव है, मेरा परिवार है, मैं उससे युद्ध कैसे लड़ूं, मैं नहीं लड़ सकता, मैं तो शस्त्र त्याग रहा हूं, ये मुझसे नहीं होगा, मैं अपनों का ही खून नहीं देख सकता। तो दूसरे अध्याय में कृष्ण भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे लगता है कि दुर्योधन तेरा भाई है, पर वो दुर्योधन तुझे अपना भाई मानता ही नहीं है। हे हिंदू, तुझे लगता है कि मियाँ तेरा भाई है, वो मियाँ तेरा भाई है ही नहीं, वो कसाई है और कसाई काटता ही है। कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुझे कुछ नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ शांति चाहिए, पर वो दुर्योधन है, उसको शांति नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तूने अपना पूरा इंद्रप्रस्थ दे दिया, सामने 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने क्या कहा? सुई की नोक जितना भी जमीन का टुकड़ा नहीं दूंगा। सब कुछ दे दिया, फिर भी वो भाई नहीं बना। तुझे शांति चाहिए, उसको अशांति चाहिए, तू युद्ध नहीं करेगा, वो हर हाल में युद्ध करेगा। तो अब मेरे भाइयों बहनों जवाब दो, आपका ये जो सो कॉल्ड भाई है, आपने इसको पाकिस्तान बना के दिया, बोलो ये आपके भाई हुए क्या? आपने इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया। कौन से देश में 2 कानून चलता है? हमारे देश में 2 कानून चलता है। आपने इसको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया, बोलो ये आपके भाई हुए क्या? आपने अपने सारे बड़े बड़े मंदिरों पर इनको कब्जा करने दिया, उस पर आपने अपना हक भी क्लेम नहीं किया, सारी जमीनें इनको दे दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर, बोलो ये आपके भाई हुए क्या? नहीं। आपने इनको वक्फ बोर्ड बना के दे दिया, बोलो ये आपके भाई हुए क्या? नहीं। आपने इनको कश्मीर में अपना घर छोड़ के अपने घर में इनको बिठा दिया, बोलो ये आपके भाई हुए क्या? नहीं। आपने इनको माइनॉरिटी बेनिफिट्स दे दिए, बोलो ये आपके भाई हुए क्या? तो मेरे भोले भाले हिंदू भाई बहनों, कोई भी औहदा दे दो, कोई भी औहदा दे दो, ये उन्मादी ही निकलेंगे। जिसमें खाएंगे ये उसकी बर्बादी ही निकलेंगे। और दूध पिलाने से सांपों ने कब अपनी फितरत छोड़ी है, खाल उतारेंगे अपनी तो जिहादी ही निकलेंगे। तो मिलकर संघर्ष करना होगा। ये घनघोर युद्ध चल रहा है, आपका एक एक जमीन का टुकड़ा उसने ले लिया। 9 राज्यों में और 200 जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। केरला से पलायन कर रहा है, कैराना से पलायन कर रहा है, कश्मीर से पलायन कर रहा है, बंगाल से पलायन कर रहा है। जहां जहां
होता है वहां से हिंदू पलायन करता है। पाकिस्तान से भारत आया, अफगानिस्तान से भारत आया, बांग्लादेश से भारत आया हिंदू शरण लेने, पर भारत के हिंदुओं ने सोचा है कि वो शरण लेने कहां जाएगा, है कोई आपका अपना देश? तो वक्फ बोर्ड के ये जो कानून चल रहा है, जिस पर संशोधन की बात चल रही है, मिलके आवाज उठाओ कि भारत देश में वक्फ बोर्ड नहीं चल सकता, कि अपना मान नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे, अपने भारत की इंच भर भी भूमि दान नहीं देंगे, और भारत माँ के टुकड़े कर दे अब वो पापी रहे नहीं, और हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं देंगे, नहीं देंगे। भारत हमारा है, हिंदुओं का है। मैं क्यों हिंदुस्तानी लिखती हूँ? क्योंकि हिंदुओं का हिंदुस्तान है। ये जगह हमारे बाप की है, जो तुम्हारे बाप का था वो 47 में दे दिया है, अब ये हमारा है। मिलकर लड़ना होगा, मिलकर संघर्ष करना होगा। राम मंदिर मिलकर ही बनाया ना, मिलकर संघर्ष किया, किसी एक ने बनाया क्या राम मंदिर? 90 के दशक में सभी लोग जाति पाति का भेदभाव बुलाकर हर व्यक्ति राम की सेना का हनुमान बना था, और वो वहां पर जाकर बाबरी ढांचा गिरा कर आया था, मिलके किया था ना। ऐसे ही तो मिलकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अकेली काजल, अकेले गौतम खट्टर, अकेले पुरुषोत्तम भाई क्या ही कर पाएंगे? मिलकर किया कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरभ जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदू आधार हमारी। भगवा ओढ़ अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता, जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीते अब की बारी? अगली पंक्ति आपके लिए, ध्यान से सुनिए। और क्या जीते अब की बारी? काम तुम्हें करना है, मिलके करना है, संघर्ष करके करना है, लड़के करना है, मर के करना है, बलिदान देके करना है, जो करना पड़े वो मिलकर करना है। तो और क्या जीते अब की बारी? काशी मथुरा की तैयारी, और आतंकी बाबर पर भारी एक अकेला भगवा धारी। बोलो सियावर रामचंद्र की। ये हुआ भूमि अतिक्रमण। लव जिहाद बता दिया, लैंड जिहाद बता दिया। अंतिम चरण है धर्मांतरण। हम दशो दिशा से, यहाँ से चादर वाला मार रहा है, यहाँ से फादर वाला मार रहा है, हिंदू बेचारा सैंडविच बने जा रहा है। आपने कभी सोचा है कि कभी कोई ईसाई हिंदू नहीं बन रहा, कभी कोई मुसलमान हिंदू नहीं बन रहा? ये हिंदू ही क्यों ईसाई और मुसलमान बनने पे तुला हुआ है? किस बात की कमी है? जिस धर्म ने सृष्टि की रचना करी, उस सनातन धर्म ने वेदों का आविष्कार किया, वेद से ही विज्ञान निकला, वो महान सर्व पुरातन धर्म जो है वो इतना कमजोर कैसे हो गया कि इस धर्म में जो है लोग कन्वर्ट हो रहे हैं? और क्योंकि मैं उड़ीसा की भूमि पे हूँ और ये ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे हमारे वनवासी भाई बहनों को एक बोरी चावल पर कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या कर रहा है यहाँ का हिंदू समाज? कुछ एनजीओ काम कर रहे हैं, पर मिलकर क्यों नहीं करते? जिहादी को नौकरी देते हो, किसी ट्राइबल को नौकरी दो ना। वो एक बोरी चावल पर कन्वर्ट कर रहा है, आप आजीवन उसको काम देकर तो देखो, वो आपका भी बन के रहेगा। आपने उसको समाज से दूर कर दिया है। जातिवाद के भेदभाव मिटाकर करना पड़ेगा। वनवासी भी हमारे ही हैं, राम जी कहकर गए, निषाद राज उनका मित्र था, वनवासी था, राम को बड़ा प्रिय था। शबरी माता भी तो वनवासी थी, भील संप्रदाय से थी। राम जी क्यों निकले थे? क्योंकि वो इसलिए बाहर निकले थे, सब प्लान था कि मैं समाज को ये दूरदर्शिता दूं कि जो भी वंचित शोषित है वो सब हमारे अपने हैं और सबको वो साथ लेकर चले। तो इसी तरह से हमें सबको साथ लेके चलना होगा। कोई जातिवाद नहीं है, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, ये हमारी व्यवस्था थी ही नहीं, ये इस देश का मूल स्वभाव था ही नहीं। गीता जी का 4 अध्याय का 13वां श्लोक भगवान खुद कहते गए, क्या कहा है उसमें? भगवान कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्ता रमपि माम विद्यम कर्ता रमवयम, कि चारों वर्ण मैंने बनाए, गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के विभाग से। ये अंग्रेज आए, ये इस्लामिक आक्रमणकारी आए, कम्युनिस्ट आए, नेहरू गांधी परिवार आया और उसने हमारी वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में बदल दिया और हिंदू बटकर रह गया। तभी तो वो राहुल गांधी सदन में बैठकर कहता है कि जाति जनगणना कराओ। अरे भाई, तू पहले मुसलमानों की तो जनगणना करा कि कितने शिया है, कितने सुन्नी है, कितने अहमदिया है, कितने पशमंदा है, कितने पठान है। भाई इनकी तो करा दे कि
कितने देवबंदी है, कितने बरेलवी है, उनकी नहीं कराएगा। हिंदुओं को जाति में बांटने का पूरा वो चल रहा है षड्यंत्र, और हिंदू समाज बिजी है नौकरी करने में, पैसा कमाने में, घर बनाने में, गाड़ी खरीदने में, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने में, रोटी कपड़ा और मकान तक सीमित रह गया है। मेरे भाइयों बहनों, जब जब अधर्म बढ़ा है तब क्या हुआ है? तब धर्म खत्म हुआ है। जिस रोटी कपड़ा और मकान के पीछे आप भाग रहे हो, यही धर्म अब कमजोर हुआ और अधर्म बढ़ा है। और हमने देखा है क्या हुआ कि आपकी रोटी छीन ली गई है, आपके मकान पर कब्जा कर लिया गया है, आपके कपड़े उतार लिए गए हैं, क्योंकि अधर्म मजबूत हुआ है। और कृष्ण भगवान क्या कहते हैं कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। जब जब अधर्म अपनी नजर के समक्ष हो रहा है तो अधर्म का सामना करो। डर है, अंदर से डर को निकालो। महाराणा प्रताप जी को पढ़ो तो सही, मृत्यु की साधना की थी महाराणा प्रताप ने, अकेले रह गए थे, 7 वर्ष जंगल में रहे, सेना फिर से तैयार की। महाराणा प्रताप का मदद करने जो लोग नहीं गए थे वो सलाह देने चले गए। ऐसा ही होता है, जो मदद नहीं कर पाता वो आपको मुफ्त की सलाह देने आता है। तो महाराणा प्रताप के पास भी कुछ लोग गए, बुद्धिशाली लोग गए, और उन्होंने कहा महाराणा जी युद्ध छोड़ दो, अकबर के सामने सरेंडर कर दो, क्योंकि अकबर की सेना देखो और आपकी सेना देखो। तो बुद्धि क्या कहती थी? बुद्धि कहती थी टक्कर असंभव है, क्योंकि उसकी सेना विशाल है, आप अकेले हो। फिर कुछ गणितज्ञ लोग गए, वो नहीं लोग होते हर बात में कैलकुलेशन करते हैं, वो लोग ने जाकर क्या कहा, उसकी सेना इतनी संख्या में, आपकी सेना इतनी सी संख्या में है, ये तो विजय ही, टक्कर ही असंभव है। तो बुद्धि कहती थी विजय असंभव है, गणित कहता था टक्कर असंभव है, समझदार कहते थे झुक जाओ। समझदारों ने कहा भाई झुक जाना, काहे को ये झंझट मोल ले रहा है। और रिश्तेदारों ने क्या कहा, भाग जाओ, क्योंकि रिश्तेदार जानते थे कि झुकने वाला है नहीं, ये इस्लाम स्वीकार करने वाला है नहीं, तो कि इससे अच्छा भाई तू भाग ही जाना। तब महाराणा प्रताप ने करी मृत्यु की साधना और उसने समाज के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप क्या कहकर गए कि जब, क्या है मृत्यु की साधना, महाराणा प्रताप कहकर गए कि जब मनुष्य का सम्मान के साथ जीना असंभव हो जाए तब मनुष्य को सम्मान के साथ मर जाना चाहिए। ये महाराणा प्रताप कहकर गए। अगर आपको डर लगता है तो जहर खा के मर जाओ, पर आंखों के सामने बहन बेटियों के बलात्कार कर रहा है और जज उसको छोड़ भी रहा है और फिर भी आपको रात को आपके गले से नीचे निवाला उतर रहा है, तो इससे अच्छा है कि मर जाओ। तो अंत में ये सारी समस्या मैंने आपको बताई, अब समाधान लेके जाऊंगी, क्योंकि आई हूं तो काम लेके जाऊंगी। मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि बड़ी बड़ी बातें करूं, आप तालियां बजा दो और मैं निकल लूं। तो बोलो तैयार हो काम के लिए, काम लेके जाऊं। तो अंत में पहला काम, अब मेरे को जवाब देना साथ में, यहाँ जो भी मेरे भाई बहन उपस्थित है, क्या काम आपको करना है। मैं नहीं कह रही मेरी तरह घर बार परिवार बच्चे त्याग के चले जाओ, मैं ये नहीं कह रही दुनिया भर की दुश्मनी मोल लो, मेरे पर तो फतवे निकल चुके। मैं गुजरात में गन गार्ड्स के बिना घर से बाहर निकल ही नहीं सकती हूँ। और इन मुसलमानों ने मुझे क्या कहा है कि जिस दिन तू अकेली दिखी उस दिन तुझे मार ही देंगे। तो मैंने भी उन मुसलमानों को जवाब दिया, तू ये कह रहा है कि जिस दिन तू अकेली दिखी उस दिन तुझे मार देंगे, पर मारने के लिए तू अकेला आना, फिर देखना जिंदा कौन जाता है। मुझे कह रहा है अकेली दिखेगी मार देंगे, पर तू तो आ मारने मेरे को अकेले के लिए, 2 पैर पे आएगा, तेरी मैयत तेरी वो नहीं उठाई, 4 कंधों पर तेरी अर्थी ना जाए तो मैं खुद ही जहर खा के मर जाऊंगी, या तो तू बचेगा या मैं बचूंगी। तो काम आपको करना है, क्या काम करना है, सिंपल सा काम देके जा रही हूँ। पहला काम आपको क्या करना है, बी हिंदू, बाय हिंदू, एम्प्लॉय हिंदू। वंदे मातरम। मेरी बहनों सुनना ध्यान से, घर की होम मिनिस्टर आप हो, आपका दूध वाला हिंदू होना चाहिए, आपका सब्जी वाला हिंदू होना चाहिए, आपका फ्रूट वाला हिंदू होना चाहिए, साड़ी लत्ते कपड़े हिंदू के पास खरीदना, आपका मोटरसाइकिल रिपेयरिंग वाला हिंदू होना चाहिए, जिम ट्रेनर हिंदू होना चाहिए, आप बच्चों को जिस डांस क्लास में भेज रहे हो डांस क्लास का टीचर हिंदू होना चाहिए। तो बी हिंदू, बाय हिंदू, हिंदुओं से सामान खरीदो, और एम्प्लॉय हिंदू। यदि आपके पति के काम की जगह पर कोई जिहादी काम कर रहा है तो मेरी बहनों, अगर कोई आपको नहीं मिलता तो हमारे ट्राइबल भाई बहनों को स्किल ट्रेनिंग दो और उनको काम पे लगाओ कि एटलीस्ट हम ये जो थोड़ा बहुत सनातन धर्म बच चुका है उसको हम बचा लें। करोगे? दूसरा काम देके जा रही हूँ, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेना सीख लो।
अपने अपने बच्चों को और खुद को भी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लो। वो अब्दुल 18 पैदा कर रहा है, आपके घर में घुस रहा है, कब्जा कर रहा है, आपके बच्चे को मार रहा है। कन्हैया लाल को मार दिया, उमेश कोले को मार दिया, किशन भरवाड़ को मार दिया, नुपुर शर्मा को धमकियां दे दी, मर जाएगी आज नहीं तो कल मार ही देंगे उसको। देवराज मोची 15 साल के बच्चे को उसका 15 साल का आशिफ काटना जानता है, मर्डर कर दिया। आपका बेटा कॉकरोच से डरता है, उसका 15 साल का बच्चा काटता है, तो कौन आएगा बचाने? आपकी रक्षा आपको खुद को करनी है, इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग पूरे परिवार के साथ लेना सीखो। बोलो करोगे? और मेरी बहनों, अगला कार्य आपके लिए, क्योंकि हमारे भाई कर नहीं सकते, कर तो सकता है मदद। बच्चे पैदा करो। एक ही बच्चा पैदा कर रहे हो आप लोग, वो 18 पैदा कर रहा है। जीत उसकी होती है जिसकी संख्या ज्यादा होती है। बच्चे पैदा करो। और क्या कर सकती हो? होटल में खाना खाना बंद कर दो। केवल और केवल हिंदू होटल में खाना खाओ। मैं पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में थी और एक पुलिस ऑफिसर रिटायर्ड हो चुके थे, उन्होंने आके मुझे बात बताई कि दीदी हमें खबर मिली कि ये होटल में गड़बड़ है। मुसलमान की होटल थी, वहां जाके हमने छापा मारा तो इतनी सारी दवाइयां निकली। उसको लैब टेस्ट में भेजा। वो दवाइयां कौन सी थी? वो दवाइयां थी नपुंसकता की। हिंदुओं को ये मुसलमान खाने में नपुंसकता की दवाई मिलाकर दे रहे हैं, इसलिए हिंदू की प्रजनन क्षमता कम हो रही है। हिंदू टेस्ट ट्यूब बेबी IVF से बच्चे पैदा कर रहा है। डॉक्टर साहब, एक हमारे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है गुजरात में, मैं उन डॉक्टर्स के साथ बैठी थी। उसने मुझे कहा कि दीदी साल भर में 10,000 लोगों की मैंने IVF से प्रेगनेंसी कंसीव करवाई है, और दीदी शॉकिंग ये है कि 10,000 में से 10 से 10,000 हिंदू थे, एक भी मुसलमान की महिला नहीं आई। क्या कारण है? ये आपकी प्रजनन क्षमता को भी कम कर रहे हैं कि हिंदू संख्या में घट जाए। बेचारा हिंदू 4-5 लाख रुपया खर्च कर एक बच्चा बड़ी मुश्किल से पैदा करता है। शक्ति है उसमें फिर दूसरा पैदा करने की, क्योंकि आपकी संख्या कम करने का ये एक और जिहाद चल रहा है। और फिर उसके कहने पर उन्होंने अनेक ऐसी होटलों में छापे मारे और ऐसी दवाइयां मिली। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, होटल में खाना खाना छोड़ दो, या मेक श्योर करो कि जिस होटल में खाना खा रहे हो वो शुद्ध सनातनी होटल है। और यहां से जाने के बाद 5 परिवार को आपको कॉल करना है। कॉल करके आज का जो हमारा सत्संग हुआ, इस सत्संग पर चर्चा करनी है। बोलो करोगे? 5 लोगों को नहीं बोल रही हूँ, 5 परिवारों को कॉल कर इस विषय में चर्चा करनी है, इस समाधान के विषय पे चर्चा करनी है। और अंतिम उपाय, आप अपने अपने समाज के संगठन से जुड़े होंगे, अपनी अपनी NGO चला रहे होंगे, अच्छी बात है, सेवा का काम कर रहे हो, करना ही चाहिए। मगर आपको एक काम और करना है, आप सबको हिंदू संगठन के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि जब अब्दुल और आफ्ताब आपको मारने आएगा, आपका समाज बचाने नहीं आएगा, आपका पैसा बचाने नहीं आएगा, आपके रिलेटिव बचाने नहीं आएंगे, आपके पड़ोसी बचाने नहीं आएगा, बजरंग दल का लड़का आपके लिए गोली खाने आएगा। जय श्री राम। तो अंत में कविता की पंक्ति आपको समर्पित करके अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपने बड़ी शांति से हमें सुना है, तो ये कविता की पंक्ति आपको समर्पित कि थे चले इतिहास लिखने, मृत्यु से घबरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण, और तुम घर को आ गए हो। ये अहिंसा मात्र भ्रम है, शत्रुओं का जाल है ये, मान लो तुम बात मेरी, हिंदुओं का काल है ये। यदि अहिंसा पूज्य होती, श्री कृष्ण क्यों गीता सुनाते, और शांति हेतु युद्ध निश्चित, भेद क्यों हमको बताते। कायरों की भांति तुम क्यों युद्ध से कतरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण, और तुम घर को आ गए हो। सो रहे हैं जो अभी तक दर्प सारे जाग जाए, अब उठो उद्घोष करो कि सर्प सारे भाग जाए। ये समय संग्राम का है, तुम स्वयं से टकरा रहे हो, चाहता बलिदान है रण, और तुम घर को आ गए हो। भेद सारे भूलकर और वर्ण सारे भूलकर सोचो कि हम अतिरेक है, और भींच लो सब मुट्ठिया, बोलो कि हिंदू एक है, बोलो कि हिंदू एक है। तो आज मैंने सूरत से, उड़ीसा वासियों आपको समर्पित, आज मैंने सूरत से बस जरा यूं ही कहा, आपके उड़ीसा में इतना अंधेरा क्यों रहा? आपने शोभा यात्रा बंद कर दी 2 साल से, इसलिए आई हूं तो डांट के भी जाऊंगी, आपकी बेटी हूं, मेरा हक है। तो
आज मैंने सूरत से बस जरा यूं ही कहा, आपके उड़ीसा में इतना अंधेरा क्यों रहा? तम तमाकर वो दहाड़ा, बोला मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ओम नमः पार्वती बहुत बहुत धन्यवाद फिर से पुरुषोत्तम भाई, आपका, आपकी पूरी संस्था का, पिता जी के चरणों में जय नमन और सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, थैंक यू। भारत